भगवान का कल स्वरूप आप लोगों को दिखेगा। 450 से ऊपर वर्षों से ये चला आ रहा है, गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। क्या ऐतिहासिकता क्या है, गोस्वामी जी महाराज का शुरू किया हुआ ये लीला है और अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास इस लीला को कंडक्ट करता है। और ये अपने ढंग का एक यूनिक लीला है जिसमें मानता है कि भगवान का स्वरूप कल की लीला में विराजमान रहेंगे, जो भी मूर्ति बनेगा। और इसमें हर वर्ष कदम का ओरिजिनल पेड़ संकट मोचन वाले वन से काट के आता है और मैनुअली आता है और यहाँ पे घाट पे रीरेक करते हैं। उस पे से भगवान कल गंगा जो है यमुना में परिवर्तित हो जाती है। वही गेंद फेंकते फेंकते वो एक गेंद चला जाता है उसमें, और वो काली दह है जिसमें कि काली नाग, जो कि बहुत ही विषैला नाग है, और उसके विष की वजह से उस जल का कोई उपयोग नहीं कर पाता और इतना विषैला है कि उसके वाष्प से भी चिड़िया मर के काली दह में गिर जाती थी। तो कृष्ण जी ने एक गेंद का बहाना लेकर उसमें छलांग लगाया उसी कदम के वृक्ष से, और काली नाग को नथ के निकाला बाहर और उसको वहाँ से उद्वासित किया। और देखिए, काली नाग इतना विषैला होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, उसको एक सेफ पैसेज दिया। और जैसी कि मानता है श्रीमद् भागवत में कि वो काली नाग को उन्होंने एक अच्छा जगह दिया, रमणक द्वीप, वहाँ पर भेज दिया, उसको उद्वासित किया और यमुना फिर अपने आप में एक पवित्र नदी की तरह फिर प्रवाहमान हुई, जिनका जल सब लोग उपयोग करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो हम अपने इस तरह के जल स्रोत हैं, जो इस तरह की पवित्र नदियां हैं, खास करके गंगा और यमुना, उनका आप हाल देखिए कि इस एलुवियल प्लेन में जिस शहर से वो गुजरती हैं, तो ये हम लोगों की कमी है। उसमें एक काली नाग हम लोग बैठा के उससे विष वमन करा रहे हैं उस नदियों में, और उस जल की गुणवत्ता ऐसी हो जाती है कि वो पीने योग्य भी नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे नालों का, जो कि काली नाग के रूप में इन नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, ये तो सबके लिए एक जीवन का माध्यम है। और लगभग 40 करोड़ की आबादी इन दो नदियों पे पलती है। तो आप देखिए कि अगर आधी आबादी ऐसे बड़े नदियों पे पल रही हैं, तो हमको उनका जल की पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस तरह की जो नदियों में जो रॉ सीवेज का उत्सर्जन हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा के हम तो इससे यही एक चीज़ हम समझे हैं कि नदियों के जल को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि एक बूंद ब्लू वाटर जो कहते हैं, जो हम लोग पीते हैं, जो पोर्टेबल वाटर, वो हम बना नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आप रॉ सीवेज और ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स ये सब डालेंगे तो आप पूरा स्पॉइल करेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे इसका ग्राउंड वाटर में भी विस्तार हो रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि लीला से बहुत कुछ सबक भी लिया जा सकता है। और हम तो थोड़ा प्रदूषण की तरफ हम लोग चूँकि काम करते संकट मोचन फाउंडेशन से, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि भगवान का कल स्वरूप आप लोगों को दिखेगा। ये अद्भुत लीला है जो कि काशी के अलावा और कहीं नहीं होता, और कृष्ण जी के धाम में भी यही लीला बालू में कराते हैं। तो ये बहुत रिस्की भी है और 450 से ऊपर वर्षों से ये चला आ रहा है, गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। आप देखिएगा ये अद्भुत होगा और पूरा काशी एक तरह से उमड़ पड़ता है इसी तुलसी घाट पर इस लीला का वो दृश्य देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। इसमें कोई किसी को इनवाइट नहीं करता है। डेट भी इसके एकदम स्ट्रीमलाइन है। ये दिवाली के बाद चौथ के दिन ये लीला आयोजित होता है। तो इस बार ये 5 तारीख को पड़ रहा है। उसकी तैयारी अभी से शुरू हुई है, लेकिन सारा इम्प्लीमेंटेशन कल ही के दिन होगा। तो आप आइए, उस लीला का अवलोकन करिए, आप बहुत प्रभावित होंगे उससे।